बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आज मैं बनाया है आलू मटर का पुलाव। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं सर्दियों का मौसम है और इस तरह की वेजिटेबल्स पुलाव बहुत ही डिलीशियस लगते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। जिस तरह की अब सर्दियाँ हैं और ऐसे समझें जिस तरह हमें धुंध में इसका खाने का मज़ा ही और होता है। और इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो मटर लिए थे, अच्छे से छील लिया था, और आलू लिए थे 2 अदद। ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसा जितनी क्वांटिटी आप बनाना चाहें उसके मुताबिक की चीज़ें लेते हैं। और प्याज मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, ऑयल शामिल किए है कढ़ाई में। और जहाँ तक कि इसको ऐसे ब्राउन करना है, ये देखें अच्छे से प्याज पक जाएँ, ना ज़्यादा जले हुए हों और ना ही ज़्यादा कच्चे हों। और इस तरह से हमने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ी मिर्चें मैंने इसमें ऐड करके इनको अच्छे से पीस लिया था। और आप चाहें तो इसको बारीक चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन कुटा हुआ ज़्यादा बेहतर होता है। और इसमें मैं डालूँगी ये मसाले, बेसिक मसाले हैं, जिस तरह से आप जानते हैं इनको जाने पहचाने हैं। और इसमें मैंने कड़ी पत्ता भी शामिल किया है और ये बादियान का फूल है, और बाकी गरम मसाला था जिसमें एक इलायची, गरम लाल काली मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है। और इसके बाद मैंने सब्ज़ियां ऐड की हैं, आलू और मटर, इनको भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। मिर्चें जो थी हमारी सब्ज़ वो तीखी थी, इसलिए मैंने इसमें कूट के डाली हैं ताकि लाल मिर्चें मुझे ऐड ना करनी पड़े। इससे सब्ज़ी मिर्च में जो हम चावल बनाते हैं उनका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी होता है और आप सोच भी नहीं सकते। लाल मिर्चें डालने से अवॉइड किया करें, और अगर आपके पास ज़रूरत हो तो लाल मिर्चें लाजमी ऐड करें, लेकिन ज़रूरत ना हो तो छोड़ दें। नमक ऐड करना है। नमक डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी लाल मिर्चें फ्लेवर के लिए, सूखा धनिया, काली मिर्चें, और इसके अलावा थोड़ा सा मेरे पास था चिकन क्यूब, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और आपके पास अगर चिकन पाउडर हो वो भी डाल सकते हैं, इससे जो है चावलों का फ्लेवर इन्हांस होता है और बहुत ही टेस्टी से हमारे चावल बन के तैयार होते हैं, ख़ास तौर पे सब्ज़ियों वाले। अगर आप चाहें तो इसमें सब्ज़ी और भी सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये है मटर पुलाव तो इसमें मैंने थोड़े से आलू और मटर डाले हैं। तो ये देखें, ये है दही, 1 कप 100 ग्राम के बराबर दही डाली है, अच्छे से फेंट लिया था और इसको अच्छे से पका लेना है। हमने जितना कि आलू और मटर पकाए हैं इससे अच्छे से आलू गल चुके हैं, मटर भी गल चुके हैं, फिर मैंने दही ऐड की है, क्योंकि अगर हम कच्चे के साथ ही ऐड कर देते दही तो ये आलू और जो मटर हैं वो हमारे कच्चे रह जाते, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे। कवर करके तकरीबन 2-3 मिनट के लिए पकाया है, जिससे कि दही अच्छे से पक चुकी है। और थोड़ा सा हमने इसको फिर से भून लेना है मसाले को। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन रहा है और अच्छी सी इसकी खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है। स्पाइसेस चेक कर लें। और तकरीबन मैंने 1.5 कप के बराबर लिए हैं चावल, भिगो दिए थे। इसी दौरान मैंने ये जो तड़का वगैरह इसका बना लिया है, ग्रेवी। तो पानी ऐड करेंगे। 1 कप मेरे 1.5 कप चावल थे तो मैंने 1.5 कप ही पानी डाला है और भिगो के रखे थे थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए। पानी को हम बॉयल आने देंगे। यहाँ पे मैंने नमक वगैरह इसका चेक कर लिया है, मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था। अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। मेन ये स्टेज है चीज़ें चेक करने की, स्पाइसेस वगैरह। और ये देखें मटर जो हैं अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चावल। ये देखें चावल ऐड करने के बाद जो है मैं इसमें हाई फ्लेम को हम इसे पकाएंगे, लो फ्लेम नहीं करनी। यही तो हम गलती करते हैं, अगर हम इसकी फ्लेम आपको इसी जगह पे हम लो कर देंगे ना तो ये हमारे चावल टूट जाएंगे और हलवा सा बन जाएगा। खिला खिला अगर हमने चावल बनाना है तो उसके लिए हमें हाई फ्लेम पे ही पकाना होता है। और ये देखें थोड़ी देर मैंने कवर लगाया और फिर कवर उतारा, हल्के से मैंने इसको मिक्स किया। ये देखें आप देख सकते हैं कि कितने ही ज़बरदस्त से हमारे चावल तैयार हो रहे हैं। मज़ीद हमने इसको थोड़ी देर पकाना है और माशाल्लाह से हमारा जो आलू मटर का पुलाव है बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको लगाएंगे थोड़ी देर के लिए दम पे हम इसको छोड़ेंगे ताकि ये मज़ीद अच्छे से इसको जो है पानी अब्ज़ॉर्ब हो जाए और ताकि ये अच्छे से खिले खिले चावल बने। दम के लिए आप जानते हैं कि इसके लिए कितना ज़रूरी होता है। ये देखें तकरीबन काफ़ी टाइम बाद इसका मैंने दम ओपन किया है और आप देख सकते हैं कितने ही टेस्टी से हमारे चावल रेडी हो गए हैं। अगर इस तरह से अगर आप चावल बनाना चाहते हैं तो
आप वीडियो को पूरा देखा करें। और मेरी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। हम मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप हमें फीडबैक दें और हमारे काम को पसंद करें। डिश आउट करते हैं जी। देखें मज़ेदार से हमारे जो हैं आलू मटर पुलाव रेडी है। इसको सलाद के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ आप खा सकते हैं। और अगर आप इसको इन दोनों चीज़ों के बगैर भी खाएं तो भी ये बहुत ही टेस्टी हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी हैं। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और फीडबैक भी लाजमी दिया करें। हमें खुशी होती है अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमें रिप्लाई भी करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।